गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है गाइस शिवरात्रि। तो आप सभी को सबसे पहले शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह उठने में ही इतना अच्छा वाइब लग रहा था ना आज के दिन, मतलब पॉजिटिविटी फील होती है जब ऐसे त्योहार का दिन हो ना। और ये तो पूरा महीना इतना शुभ माना जाता है, इतना पवित्र है। तो आज शिवरात्रि है। मैं उठ गई थी यहाँ पर 6 बजे के करीब। और मैं बालकनी में आई ना तो बाहर इतने सारे बंदर, बहुत सारे बैठे हुए थे, सामने भी नीचे भी। बस मेरी बालकनी में नहीं थे, वरना चारों तरफ बालकनी में बंदर दिख रहे थे। तो सामने वाले फ्लैट में ना ऐसे ही उनकी तो पूरी बालकनी में मतलब प्लांट्स व्लांट्स सब बेकार कर रखे थे। तो मैं उन्हें बता रही थी कि बैठे हुए हैं। वो पूछ रहे थे मेरे से कि बालकनी में ही है, तो मैंने उन्हें बता दिया। मैंने कहा वहीं बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे बंदर उनकी बालकनी में थे। फिर मैंने गेट बंद कर दिया क्योंकि मुझे करना था काम। मैंने कहा पता नहीं चलता है, कभी अंदर भी आ सकते हैं। तो मैं गेट बंद करके अंदर आई। और अभी नींद खुली नहीं थी। जब सुबह जल्दी उठो ना तो हल्का सा फेस पे रहता ही है। तो नींद अभी थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं अपने लिए, उसके बाद ही काम करने स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी किया और 5 मिनट बैठ के मैं पानी पीऊँगी। सुबह का गर्म पानी जो पीना होता है ना वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरा तो ये रूटीन है, हमेशा से ही मैं सुबह एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद ही मेरे सारे काम स्टार्ट होते हैं। और अभी मैंने योगा रूटीन अपना बनाया नहीं है क्योंकि अभी घर में ही उतना काम है, योगा अपने आप ही हो जाता है दिन भर। बट ये है कि बहुत अच्छा रहता है अगर आप सुबह के टाइम आधा घंटा योगा भी करें गर्म पानी पीने के बाद, तो बहुत हेल्दी रहता है और बीमारियाँ बहुत दूर दूर तक नहीं आती है। उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि त्योहार का दिन था। तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग का काम निपटाऊंगी। और व्रत तो मैंने आज नहीं रखा। मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि मैं व्रत अभी नहीं रख रही हूँ किसी भी चीज़ के। ना मैंने सावन के सोमवार के रखे, ना मैं शिवरात्रि का रख रही हूँ। पहले मैं सारे व्रत रखती थी बट अभी दवाइयों ने मुझे ऐसे घेर रखा है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है दवाई खा के फिर व्रत रखो। बीच बीच में कई टाइम दवाई लेनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूंगी अच्छे तरीके से। और थोड़ा त्योहार का दिन है ना, थोड़ा डीप तरीके से करूँगी मैं क्लीनिंग आज। वैसे तो डेली हो ही रही है जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तो काम हो ही रहा है उस दिन से। बट आज त्योहार शिवरात्रि थी, त्योहार का दिन था, तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से सारी क्लीनिंग करूँगी। तो आजकल मेरा रूटीन जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तो मेरा सुबह जल्दी ही काम हो जाता है। मैं नहा धो भी लेती हूँ सही टाइम पे, और सही टाइम पे मेरी सारी क्लीनिंग जो मॉर्निंग रूटीन है वो हो जाता है। पहले मैं इतना नहीं कर पाती थी बट अब जब से मैंने ये रूटीन बनाया ना तो इतना अच्छा लगता है। पहले तो मेरा लेट ही होता था क्योंकि पतिदेव 9-10 बजे जाते थे, तो मैं उसी टाइम लगती थी अपने काम में और फिर पूरा दिन जाता था उसी में। 2-3 बज जाते थे मॉर्निंग रूटीन में। बट अभी मुझे इतना अच्छा लगता है, सुबह सुबह मेरा सारा काम हो जाता है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सारे घर में मॉपिंग भी कर ली थी, झाड़ू डस्टिंग भी हो गई थी। उसके बाद बाहर मौसम ऐसा बन गया था, एकदम बारिश आ गई थी। और आज के दिन ना, इस दिन मैंने हमेशा देखा है आज के दिन बारिश ज़रूर होती है। तो इतना अच्छा मौसम हो गया था, झमाझम बारिश हो रही थी। कांवड़ियों के लिए तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया क्योंकि सब जल ले लेके आ रहे हैं, कांवड़ लेके आ रहे हैं। तो उनके लिए बहुत गर्मी और इतनी दिक्कत होती है ना गर्मी में, बट उनके लिए अच्छा है। तो वो लोग आ जाएंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8:09 का टाइम था और मेरा सारा काम हो गया था। मैं नहा भी ली थी। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया और यहाँ पर रेडी करके बिठाया। कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने करी अपने घर के मंदिर में पूजा। वैसे तो मेरा मंदिर जाने का भी मन था बट बारिश रुक ही नहीं रही थी, इस वजह से हमारा थोड़ा
डिले हो गया मंदिर जाना, तो शाम को देखते हैं अगर जा पा। उसके बाद पतिदेव अपना ऑफिस का काम करने लग गए थे। ऑफिस इनको जाना है बट अभी टाइम नहीं हुआ था, तो अपना घर से ही थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। और पूजा इन्होंने मुझसे भी पहले ही कर ली थी, मैं लेट हो गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा काम और क्लीनिंग भी करनी थी घर की, उसके बाद ही मैंने पूजा करी। लेट तो नहीं हुई मैं, पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर ली थी। ये पूजा बहुत जल्दी करते हैं, मतलब इनको लगता है कि मुहूर्त जो होता है ना उसी में पूजा करनी चाहिए। वैसे ये अच्छी भी बात है, लेकिन हम लोगों के लिए तो काम भी बहुत हो जाता है। तो इन्होंने कर ली थी, उसके बाद मैंने सब कुछ करके तब अपनी पूजा करी, सारी क्लीनिंग करके। और यहाँ पर अब मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो अब हम लोग पियेंगे चाय, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि जब मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तो यहाँ पर पतिदेव सो रहे थे, तो मैंने कहा डिस्टर्ब होंगे, इस वजह से मैं इस रूम में नहीं आई थी। तो अब मैं इस रूम को भी ठीक कर दूंगी, बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा दूंगी और झाड़ू वगैरह लगा दूंगी इस रूम में। बाकी का देखते हैं, नाश्ता बनाने के बाद जो पोछा रहेगा वो बाद में लगा दूंगी, क्योंकि यही रूम रह गया था। पतिदेव सो रहे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। मैंने कहा यार थोड़ा सा वो जल्दी उठ के अपनी पूजा पाठ करते हैं ना, तो फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद उनको ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो इस वजह से तो उस रूम को सही करके मैं आ गई थी। अब बनाते हैं नाश्ता, क्योंकि पतिदेव तैयार हो गए थे ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी गर्म करने के लिए रखा है, जिससे मैं पराठे बनाऊंगी। फ्रिज में रखा हुआ था ना, इसलिए थोड़ा फ्रिज में रख के हो जाता है। तो अब बनाने स्टार्ट करते हैं नाश्ते के लिए पराठे। और जो मैं पराठे बना रही हूँ ना, इसमें मैंने हल्का सा आटे में नमक, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। अजवाइन डालने के बाद ना बहुत टेस्ट बढ़ जाता है, फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद ये रात को हलवा बनाया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो पतिदेव ने बोला गरम करके दे दो, ये भी मैंने उनको गरम करके दे दिया। नाश्ता करने के बाद वो चले गए थे ऑफिस, लंच टाइम तक घर ही आएंगे। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने के लिए। पहले तो मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए सारे, जितने भी किचन में बर्तन हो रखे थे सुबह से। और उसके बाद अब मैं काउंटर टॉप वगैरह और गैस स्टोव क्लीन करूँगी। तो मैं काउंटर टॉप क्लीन करने लगी थी। उसके बाद मैंने जो गैस स्टोव है ना, जैसे ही मैंने उसके ये अटैचमेंट हटाए ना, जो पैन सपोर्ट्स होते हैं वो हटाए, तो एकदम से ना मैं इतनी तेज़ डरी, और कुछ भी नहीं था। फिर मैंने पूरा देखा, कुछ भी नहीं था गाइस। पता है मैं इतना डरती हूँ, मुझे ना छिपकली से बहुत डर लगता है। तो मेरे को लगा एकदम से अचानक से ऐसा कुछ दिखा मुझे। तो पता नहीं कुछ परछाई थी, मतलब बाहर से भी कुछ कुछ चीज़ों की कभी हो जाती है ना। तो एकदम से मैं इतना डरी, फिर मैंने सारा कुछ देखा और पतिदेव भी जा चुके थे। मुझे इतना डर लगा ना, फिर मैंने बहुत धीरे धीरे काम निपटाया। उसके बाद काउंटर टॉप गैस स्टोव क्लीन करने के बाद मैंने गर्म पानी किया, क्योंकि मुझे ये अपने ऑयल डिस्पेंसर्स क्लीन करने थे। बट मैंने इतनी मेहनत करी, ये हो ही नहीं पाई, ये बिना ब्रश के होंगे ही नहीं। तो ब्रश मैंने ऑर्डर किया है मीशो से, एक आध दिन में आ जाएंगे, तो इनको मैं तभी क्लीन करूँगी। उसके बाद ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, इसको मैं सोच रही थी कि थोड़ा क्लीन करके देखती हूँ कि हो जाती है या नहीं। तो ये मैंने पीताम्बरी थोड़ी डाली इसमें, फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के, जितना मुझसे हुआ उतना मैंने इसको रगड़ा। और इसमें तो मुझे थोड़ी सी सफलता मिली, जैसे बोतल में ऐसे क्लीन कर रही थी ना, मेहनत करी, उसमें तो नहीं हो पाई, बट कढ़ाई मुझे थोड़ी क्लीन लगी। अब मैं इसे यूज़ करती रहूँगी ना, तो ये और ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगी। जब यूज़ करते रहते हैं चीज़ को तो वो हो जाती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं इसे किस चीज़ से साफ़ करूं। यार मुझे तो, मुझसे हो ही नहीं रही है ये। काफ़ी सारी चीज़ें मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, बट वो सारी ना, कोई चीज़ तो मुझे फेक लगती है, होती नहीं है। कोई ऐसे ही दिखा देता है दूसरा बर्तन रख के, तो वो सारी चीज़ें ना मुझे लगता है कि फ़ेक है। तो इस वजह से तो आप मुझे सजेस्ट करना, कमेंट करना ज़रूर। उसके बाद मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीनिंग का टाइम था, और मुझे करनी भी थी ये, क्योंकि किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी थी अंदर तक, बट ये जो बाहर के कबर्ड थे ना, वो मैं क्लीन नहीं कर पाई थी। तो आज कॉलिन की हेल्प से मैं इन सब को भी क्लीन कर दूंगी अच्छे तरीके से।
उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी और फिर एक व्लॉग भी डाला था, क्योंकि अब मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ तो डेली ही व्लॉग डाल रही हूँ मैं 3-4 दिन से। तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत मुझे कमेंट आए थे कि आप डेली व्लॉग डालो, तो उस दिन से ना मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो डेली डालती हूँ जितना बना पाती हूँ। तो बस यहाँ पर फिर मैं बालकनी में आ गई थी, बारिश रुक गई थी, तो मैंने सोचा ये जो प्लांटर्स है मेरे रेलिंग के, इनको लगा देती हूँ। और ये मतलब जो चीज़ जहाँ की होती है ना वहीं सुंदर लगती है, बीच में रखने पड़ते हैं बारिश की वजह से ये मुझे। और कबूतर तो मैंने देख लिया है, इतने ज़्यादा आते नहीं है, एक दो कभी कभार आता है इस वजह से, बट बारिश की वजह से मुझे नीचे रखने पड़े हैं कि नीचे मिट्टी ना जाए। उसके बाद हल्की जो बारिश हुई थी ना वो पूरी रेलिंग पे थी, थोड़े थोड़े स्पॉट्स पानी के, तो वो मैंने कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए साथ के साथ, क्योंकि बाद में ना फिर इन चीज़ों में भी दिक्कत होती है, बाद में साफ़ करने में डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आप मौसम देखो, बादल फिर से लग गए थे, क्योंकि आज दिन भर झमझम बारिश हो ही रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, पतिदेव भी आ गए थे घर, और लंच वगैरह हमने कर लिया था। आज मैंने दलिया बनाया था, तो मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, तो दलिया बनाया, खा के फिर रेस्ट किया मैंने। और पतिदेव आ गए थे, उनको भी दिया। उसके बाद पतिदेव एप्पल लेके आए थे, और आजकल एप्पल इतने महंगे हो गए ना, मैंने वॉश करके रखे, तो मैंने कहा यही फल मिला, तो कह रहे क्या हो गया, अच्छे लगते हैं इस टाइम पे। मैंने कहा महंगी चीज़ होती है ना तो अच्छी लगती है। तो बस खा पी के हम लोग आए थोड़ा सा बाहर, और इतना सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी ना गाइस कावड़ियों के लिए, बहुत सुंदर। महाशिवरात्रि के दिन तो इतना प्यारा लग रहा था, भजन चल रहे थे भोले बाबा के, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था, आप लोग खुद देख लीजिए। ऐसे ही ना कल हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरे पतिदेव ने बोला कि मुझे ना फ्रेंच फ्राइज़ खाने का बहुत मन हो रहा है। तो उस टाइम तो मैं बनाने चली थी, बट उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं एकदम से। बट होता है ना कभी कभार कि मन हो जाता है, तो वो चीज़ उन्होंने मुझे बनाने नहीं दी। तो फिर मैंने सोच लिया था, मैंने कहा नेक्स्ट डे इन्हें बना के ज़रूर खिलाऊंगी। तो हम लोग मंदिर से आए, फिर मैंने कहा चलो कुछ हल्का फुल्का ही बनाते हैं, कल ये बोल भी रहे थे। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ की तैयारी करी। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में आलू को कट कर लिया। उसके बाद ठंडे पानी में जैसे उनका स्टार्च निकल जाए, उनको अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर थोड़े सूखे कपड़े पे उनको फैलाना है, और उनका जितना भी मॉइस्चर होता है ना वो निकालना है। आप पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेना है, और उसमें सारे बेसिक मसाले ऐड करना है जो आपको अच्छे लगते हैं। थोड़ा चाट मसाला, नमक, ब्लैक सोल्ट, ब्लैक पेपर वगैरह आप सब डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे आलू हमने कट किए थे वो हमें उसमें डालने हैं, और उनको अच्छे से कोट करना है, जिससे कि जो कॉर्नफ्लोर है ना और जितने हमारे मसाले अच्छे से वो आलू के अंदर कोट होने चाहिए, एकदम दिखाई नहीं देना चाहिए कि ये आलू है। फिर ऑयल गर्म कर लिया था मैंने, और उनको डालता है। अभी इनको हम बहुत धीमी आंच पे फ्राई करेंगे, जिससे कि जो इनका कच्चापन है ना वो निकल जाएगा। और फिर हल्की सी मतलब फ्लेम तेज करनी है, और उसको फिर अच्छे से फ्राई करना है, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो उसके बाद ये सारे मैंने बना लिए थे, और इसमें मैंने चाट मसाला, थोड़े से सीजनिंग जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है ना वो डाली है, थोड़ा सा नमक। फिर इनको मिक्स कर लेंगे, और आप चाय के साथ कोई भी सॉस के साथ आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद ये बनाए थे, और थोड़ा सा मन हो रहा था तो हमने जेप्टो कैफ़े से ना समोसा वड़ा मंगवाया था, जो बहुत टेस्टी लगता है। हमने पहली बार ट्राई किया। वड़ा पाव तो सबने खाया होगा, बट समोसा वड़ा इतना टेस्टी था ना, और 10 मिनट में आ गया।